अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो पासपोर्ट रिन्यू कराने का सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में हमने ये देखा था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। साथ में हमने ये देखा था कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल के अंदर जो है वो आप किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसी वीडियो का जो है एक्सटेंशन पार्ट है। इसके अंदर हम आज एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, साथ में आज हम जो है अपॉइंटमेंट जो है वो लेंगे वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से। तो सारी डिटेल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हम लोगों को आज करना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 4 लिंक जो है वो मैंने रखे हुए हैं। जो सबसे पहला जो लिंक है जिसमें पोर्टल 5 indianpassport.gov.in का है, यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। जब हमारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगी उसके बाद हम वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट लेंगे, जो भी अपॉइंटमेंट की डेट अवेलेबल होगी उसके बारे में देखेंगे। प्रैक्टिकली पूरी तरीके से डमी फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल जाए। पूरे फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा आपको, वीएफएस ग्लोबल से मैं अपॉइंटमेंट भी लेकर दिखाऊंगा। उसके बाद हम एक ईमेल आईडी यूज़ करेंगे और उस ईमेल आईडी पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अपॉइंटमेंट जब बुक हो जाती है तो किस तरीके से ईमेल जो है वो आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आती है। साथ में गूगल मैप का भी यूज़ करेंगे। ये बेसिकली लोकेशन के लिए है कि जो वीएफएस ग्लोबल में आप जो अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप किस लोकेशन पर जा सकते हैं। लास्ट वीडियो जो इससे मैंने पहली वीडियो बनाई थी पार्ट 1 के अंदर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम डायरेक्टली एम्बेसी नहीं जा सकते हैं। डायरेक्टली एम्बेसी हम अपने जाके पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा सकते हैं, उसके लिए हमारे को थर्ड पार्टी वीएफएस ग्लोबल पर ही जाना पड़ेगा। तो उसके सेंटर को आपको किस तरीके से उसकी लोकेशन लेनी है तो वो मैं गूगल मैप से आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट नंबर 1 से। तो मैं जो है इस वक्त इंडियन पासपोर्ट की वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो मैं ब्राउज़र ओपन किया मैंने और यहाँ पर मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया। ये सारे लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, तो आपको इस लिंक को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके जो है वो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पासपोर्ट सेवा का लिंक आ गया है और ये जो लिंक है ये डायरेक्टली जो है वो सऊदी अरब के लिए ही है। इसमें बस आप सऊदी अरब के लिए ही पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपको किसी फर्दर कंट्री के रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको जो है मेन वेबसाइट पर इनकी जाना होगा। तो यहाँ पर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। जिन लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना है, तो उसका भी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है वो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अब चलते हैं यूज़र लॉगिन के ऊपर और यहाँ पर हम अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और ये कैप्चा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर्स को जो है हम यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने आईडी बनाई थी वो गल्फ़ वर्कर के नाम से बनाई थी, तो ये देखिए फ़िलहाल सेव है, तो मैं गल्फ़ वर्कर से ही इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पासवर्ड भी आ गया है। मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, V23RKP। तो देखिए, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे। वही फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ऑर्डिनरी पासपोर्ट को रिन्यू कर, ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें फ्रेश पासपोर्ट भी है और आप री इशू भी करा सकते हैं पासपोर्ट को। और साथ में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो एक एप्लीकेशन आ रही है ARN समथिंग, कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में एप्लीकेंट का नेम लिखा हुआ है गल्फ़ वर्कर, और पासपोर्ट एप्लीकेशन टाइप जो है वो है पासपोर्ट। तो ये एप्लीकेशन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन इसके अंदर फ़िलहाल फिल कर रखी है, डमी डेटा मैंने इसके अंदर डाल रखा है। तो आप यहाँ से क्लिक कर कर इस एप्लीकेशन को जो है वो आप रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करके वापस जो है वो मैं बैक इसी स्क्रीन पर आ जाऊँगा और दोबारा से मैं फ्रेश पासपोर्ट जो है वो मैं रिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो देखिए, जब मैंने ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू फॉर पासपोर्ट, बाकी अदर डिटेल्स आ रही हैं। तो इसमें और देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो टोटल जो है वो हमें
9 ब्लॉक्स जो है इसके अंदर फिल करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही पासपोर्ट जो है वो फिल करके रखा हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन भर के रखी हुई है। तो मैं आपको उसी को 1 बाय 1 जो है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ताकि आपको ऑप्शन जो जो आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं बैक चला जाता हूँ और मैं इसी एप्लीकेशन को जो है वो रिट्रीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इसको रिट्रीव करा तो वही सेम ऑप्शन जो है वो मेरे सामने यहाँ पर खुल कर आए हैं। तो यहाँ से चलते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं हमें पासपोर्ट री इशू कराना है, री इशू या फिर रिन्यू कराना है, तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। साथ में देखिए यहाँ पर कुछ रीज़न है कि आप री इशू क्यों कराना चाहते हैं। लाइक मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करूँगा। डैमेज हो गया पासपोर्ट, पासपोर्ट खो गया है, या फिर वो पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो इसमें से आप ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। साथ में कभी कभी हमें ये भी करना पड़ता है, लाइक मुझे अपना नेम चेंज करना है या बाकी और अदर डिटेल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक कर कर जो है आप ये चीज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ का या हस्बैंड का नेम चेंज करना चाहते हैं, ईसीआर को डिलीट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं, एड्रेस बदलना चाहते हैं, सिग्नेचर बदलना चाहते हैं, सरनेम बदलना चाहते हैं, तो ये सब आप जो हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि हम अपने पासपोर्ट को एज इट इज़ रिन्यू करा रहे हैं जैसे हमारा पुराना पासपोर्ट था। तो मैंने इस चेक को डिसेबल कर दिया और यहाँ पर हम एप्लीकेशन टाइप को नॉर्मल और तत्काल में से सिलेक्ट कर लेते हैं। पेज नंबर डिसाइड कर लेते हैं कितने पेजेस चाहिए हमें, 36 पेजेस चाहिए या 60 पेजेस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फीस जो है इसकी होगी। तो इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर नेक्स्ट करा तो यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी फिल आ रही है, सारी डिटेल जो है वो फिल आ रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इस फॉर्म को मैं पहले भर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो फिल कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अपना नाम भरेंगे, सरनेम भरेंगे, मैंने भरा है इसके अंदर गल्फ वर्कर, जो हमारी यूट्यूब की आईडी भी है, तो उसी से मैंने यहाँ पे इसके अंदर भरा है गल्फ वर्कर, ये हमारा चैनल भी है। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। क्या आप किसी LIC से जाने जा सकते हैं, यानी कि आपका कोई उपनाम भी है तो आप येस और नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपने पहले अपना कभी नेम चेंज करा है, आप इसको नो करेंगे। जितनी कॉम्प्लिकेशंस आप इसके अंदर बढ़ाएंगे पासपोर्ट को बनने में उतनी दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए, प्लेस ऑफ बर्थ डिसाइड करिए कि कहाँ पर आपका बर्थ हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या आपका बर्थ आउट ऑफ इंडिया हुआ है, येस और नो, तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया। हम ये लेके मान के चल रहे हैं कि हमारा बर्थ जो है इंडिया में ही हुआ था। बाकी इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मैरिटल उत्तर प्रदेश में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर भी हुआ था आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, सेपरेटेड हैं, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है सिंगल। सिटीजनशिप बाय इंडिया, तो हमें जो सिटीजनशिप मिली है इंडिया के अंदर बाय बर्थ मिली हुई है, तो इसका मतलब बाय बॉर्न, एज बॉर्न वी आर ए इंडियंस। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बर्थ। लेकिन हाँ, अगर किसी को जो है किसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मिली है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये ऐड कर सकता है। आपका अगर कोई पैन कार्ड नंबर है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। मैंने एक डमी पैन कार्ड नंबर डाल रखा है इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट टाइप में बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कर सकते हैं, अगर आप नॉन एम्प्लॉयड हैं तो आप नॉन एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसको प्राइवेट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ग्रेजुएट एंड अबव हैं, 10th पास एंड अबव हैं, 7th पास हैं और कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर जाएगा, और अगर आप 10th पास से कम है तो आपका पासपोर्ट जो है वो ECR कैटेगरी के अंदर जाएगा। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जाता है, हमें वीज़ा लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो नॉन ECR पासपोर्ट में हमें थोड़ी सी आसानी मिलती है। और नॉन ECR आपको तभी मिलेगा जब आप 10th पास होंगे। आप नोटिस करिए इसके अंदर, जैसे मैं इसको जो है बिलो 8 एंड 9th स्टैंडर्ड और लेस देन 7 करता हूँ तो ये चेक ऑटोमेटिकली नो पे चला जाता है, तो इसका मतलब आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आपने 10th पास कर रखी है और उससे ऊपर हैं, लाइक ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं या PhD होल्डर्स हैं, तो वो सब ग्रेजुएट एंड अबव के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल इसके अंदर यस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपके चेहरे पर किसी तरीके का कोई मार्क है जिससे आपको पहचाना सके, अगर है तो आप यहाँ पे इसके अंदर वो मार्क्स भर सकते हैं।
साथ में आपका आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड नंबर इसके अंदर भर दीजिए। उसके बाद आप यस करिए, देन आप उसको मूव करेंगे नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट करने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, फादर नेम का सरनेम और मदर नेम का सरनेम भरना है। फिलहाल मैंने दोनों के अंदर गल्फ फादर गल्फ मदर एक डमी डेटा डाला है इसके अंदर, और आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे तो फर्स्ट पेज पर जो है ये जो एप्लीकेशन है आपको दोबारा से मिल जाएगी, तो आप पार्शली भरकर भी नेक्स्ट डे या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जो है आपको रिट्रीव कर जो आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दोबारा से भर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए। द प्रेजेंट ऑफ एप्लीकेंट इज़ नॉट मैंडेटरी एट द इंडियन एड्रेस, बिकॉज हम लोग यहाँ हम सऊदी में काम कर रहे हैं, तो हम इंडिया में कैसे रहेंगे, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो इंडियन एड्रेस पर जाएगी, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमारा वहाँ पे मौजूद होना। तो फिलहाल ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका पासपोर्ट जो है वो इंडिया में प्रिंट हुआ था या इंडिया से पहले बाहर प्रिंट हुआ था, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आपका जो प्रिंटेबल एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया का है। तो जो हम एड्रेस डाल रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप इंडिया में हुए हैं, तो हम सारा एड्रेस जो है वो इंडिया का ही डालेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर नो चेक करेंगे, बाद में आप एक अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरेंगे कि आपका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है। फिलहाल मैंने देखिए इसके अंदर 12 AWMA गार्डन डाला है, सिटी मैंने लखनऊ सेलेक्ट करी है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, पिन कोड मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। मोबाइल नंबर ये इंपॉर्टेंट है, आप मोबाइल नंबर कौन सा डालेंगे, आप इसके अंदर मोबाइल नंबर आप अपना इंडिया का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर जो है वो सऊदी का भी मोबाइल नंबर जो है वो डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें इंडिया का डालें या फिर सऊदी का मोबाइल नंबर डालें। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं डलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी जो है वो आपकी रियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, कोई फेक ईमेल आईडी नहीं डालनी है आपके अंदर। आपको इसके अंदर रीज़न क्या होगा, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी VFS ग्लोबल के पास, तो 1 बाय 1 जो है आपको उसका स्टेटस जो है वो ईमेल पर दे दिया जाएगा। लाइक आपका पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हुआ, पासपोर्ट बन गया, या पासपोर्ट बनाने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पर जो है वो मिल जाएगी। प्लस में पुलिस स्टेशन कौन सा रहता है, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने लखनऊ सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पे लखनऊ के पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे गोमती नगर सेलेक्ट किया है। ऐसे ही मैंने एक रैंडमली पुलिस स्टेशन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है कि आपके पास और दूसरा कोई एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। फिलहाल मेरा सारा एड्रेस इंडिया का ही है, तो मैंने सारी डिटेल सेम एज इट इज़ जो जैसी मैंने ऊपर फिल करी थी, सेम एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसके अंदर फिल करी है। वही इन्फॉर्मेशन ऊपर है, वही इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने नीचे फिल करी है। फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको वही फिल करनी है जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है। अगर आपके पासपोर्ट से वो मैच नहीं करती है तो आपको इसके लिए दोबारा से एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जो पासपोर्ट पे दी गई है, तो आप इसको नो करेंगे और फर्दर ये आगे मूव हो जाएगा, पासपोर्ट बनने में आसानी होगी। नहीं तो अदरवाइज़ जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इंडिया के अंदर, अगेन वेरिफिकेशन होगा, दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बेहतर ये है कि आप वही इन्फॉर्मेशन डालें जो आपका एड्रेस पासपोर्ट पर दिया गया है। तो मैं इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ। नो एड्रेस, नो चेंज इन एड्रेस, आई हैव अ वैलिड एड्रेस प्रूफ। ओके उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आप अपने घर की कोई भी मतलब किसी भी रिलेटिव की या अपने घर में ब्रदर की, फादर की या फिर कज़न की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लाइक मैंने इसके अंदर नाम डाला है, साथ में उनका एड्रेस डाल दिया और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ये इन केस ऑफ इमरजेंसी है कि अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो पासपोर्ट के ज़रिए आप किसको कांटेक्ट करेंगे, किसको कैसे पता लगेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी एम्बेसी के पास ये डिटेल जो है वो सेव रहती है। फर्दर ऑप्शन करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये जो डिटेल है ये प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल है। पासपोर्ट नंबर आपको अपने पुराने पासपोर्ट से मिल जाएगा। पासपोर्ट कहाँ से इशू करा गया था वो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल लखनऊ लिखा हुआ है। पासपोर्ट कब इशू करा गया, इशू की तारीख क्या है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पासपोर्ट के पहले पेज पर मिल जाएगी। अब रही बात फाइल नंबर की, उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइल नंबर लिखा हुआ है, तो ये फाइल नंबर जो है वो आपको
पासपोर्ट के आखिरी पेज पर जहां पर एड्रेस, फादर नेम और मदर नेम लिखा होता है, वहां पर आपको पुराने पासपोर्ट का फाइल नंबर मिलेगा, जिस फाइल नंबर से वो पासपोर्ट बना था। तो वहां से आप लेकर जो है एक पासपोर्ट नंबर लेकर आप पासपोर्ट फिल कर सकते हैं, मतलब फाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट दो ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपको जो है डिटेल नॉट अवेलेबल करना है। रीज़न, क्योंकि हमने कभी भी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड नहीं करा है। लाइक मैरून और ग्रे कलर का जनरल पब्लिक के पास ब्लू पासपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पर डिटेल नॉट अवेलेबल करेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट बट नॉट इशूड, यानी कि पुराने मतलब कोई पासपोर्ट आपने अप्लाई करा था, वो इशू नहीं हुआ, ऑलरेडी हमारे पास पासपोर्ट है, तो हम इसको नो सेलेक्ट करेंगे, येस सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फर्दर क्वेरी ये शुरू कर देगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट जाने के बाद ये देखिए, इस वक्त जो है वो मैं पॉइंट नंबर 7 पर मैं आ चुका हूँ। तो बस अब 2 पॉइंट बचे हुए हैं, इस 2 पॉइंट को फिल आपको करना है। उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट का फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जनरली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नो करनी है। रीज़न क्या है, इसमें जनरली बात करी जाती है कि आपके पास कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए हैं, आपके खिलाफ कोई वारंट तो नहीं जारी हुआ है इंडिया के अंदर, किसी तरीके से आप मतलब आप कहीं गए थे तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया गया। तो काफ़ी सारी ये जानकारी आपसे 1 बाय 1 ये पूछ रहा है, मतलब टोटली लीगल इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर मतलब क्वेश्चन जो हैं वो सारे लीगल केसेस से रिलेटेड ही ये पूछ रहा है। तो आप सारे यहाँ पर जो है वो 1 बाय 1 करके सब टोटल पॉइंट, लाइक पॉइंट नंबर 1 नो कर दीजिए सारे, पॉइंट नंबर 2 सारे नो कर दीजिए, पॉइंट नंबर 3 सारे नो कर दीजिए, पॉइंट नंबर 4 सारे नो कर दीजिए। आप यस करेंगे तो उसके बाद वो 1 बाय 1 करके वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। लाइक आपने पहले पासपोर्ट लिया था, हाँ जी लिया था, क्या आपने वापस सरेंडर कर दिया, हाँ जी कर दिया, क्यों करा। तो इन्हें दुनिया भर के सवाल जो हैं उसके अंदर जो है वो 1 बाय 1 करके वो पूछेगा। तो फिलहाल मैंने सारे नो कर दिए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए पासपोर्ट का लास्ट आपके पास प्रीव्यू आ गया। इसमें देखिए वो क्या बता रहा है कि जब आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लग कर आएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, साथ में यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का टाइप, पासपोर्ट किसका, उसका उस उपनाम क्या है, पासपोर्ट जिसके नाम से बना है उसका नाम क्या है, इंडियन, उसका बर्थ प्लेस क्या था, जारी करने की तिथि, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और ये उसका लास्ट पेज है जिसके ऊपर एड्रेस आता है। और यहाँ पर देखिए फाइल नंबर जो है फिलहाल खाली है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अभी फॉर्म भरा जा रहा है। जब ये फॉर्म भर जाएगा तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद फाइल बनेगी, फाइल नंबर जो है एम्बेसी देगी, एम्बेसी उस फाइल नंबर को जब आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पर फाइल नंबर जो है वो डाल देगी। ये आपके नए पासपोर्ट का फाइल नंबर होगा, पुराने वाले का आपको यहीं से मिलेगा इसी तरीके से, जो अभी लास्ट पॉइंट नंबर 5 के अंदर पूछा था इसने। तो यहाँ से आप फाइल नंबर जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट पूछता है बी केयरफुली, सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर दीजिए, स्पेलिंग, एड्रेस, डिटेल्स, ऑल सब ओके है, आप इसको ओके करिए। ओके करने के बाद देखिए लास्ट समरी आ गई है कि आपका पासपोर्ट री इशू हो रहा है, नॉर्मल पासपोर्ट है, 36 पेजेस हैं, वैलिडिटी कब एक्सपायर हुई है या एक्सपायर होने जा रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने भरी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारी इन्फॉर्मेशन वही इसके अंदर शो कर रहा है, ताकि आप इसको फाइनली पढ़ लें कि सब बिल्कुल ठीक है। अगर सब बिल्कुल ठीक है तो सबसे आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पर आपको प्लेस डालना है। लाइक आप अगर रियाद में हैं तो रियाद डालिए, आप जिद्दा में हैं तो जिद्दा डालिए, आप मक्का में हैं तो मक्का डालिए, दम्माम में हैं तो दम्माम आप इसके अंदर ऐड करिए। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ रियाद, लाइक रियाद। तो हम जो है रियाद सऊदी अरेबिया, तो ये हमारा प्लेस हो गया रियाद सऊदी अरेबिया। ये फाइनल सबमिशन है। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे आपका फाइनल फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। बाद में आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, और सबमिट करने के बाद इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन है, मैं कहता हूँ यस, सारी डिटेल करेक्ट है, मैंने फॉर्म को जो है इसके अंदर फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो ये रहेगा। मैं इसको होम पे जा रहा हूँ। अब देखिए जैसे हम होम पे जाते हैं तो वापस हमारी एप्लीकेशन नंबर आ रही है, यहाँ पे ARN नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पार्शियल रिट्रीव का ऑप्शन नहीं आ रहा। जब मैंने पहले आपको दिखाया था तो पार्शियल रिट्रीव का ऑप्शन आ रहा था।
रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा फॉर्म भर चुका है, अब मुझे इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये देखिए ये मेरा पूरा फॉर्म जो है वो आ गया है, इसका पूरा फॉर्म आ गया है। उसके बाद आपको इसका प्रिंट लेना है, या इसको प्रिंट लेकर आप सेव कर लीजिए, आप कहीं बाहर से अगर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। बाद में आप रिसेंट अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद बिल्कुल बॉटम में जाएंगे और यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो है वो उसके अंदर हो जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिग्नेचर करेंगे, अगर आप अनएजुकेटेड हैं, लेकिन यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वो ECR कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना अंगूठा जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर अंगूठा लगेगा, यानी कि अंगूठे और सिग्नेचर की जगह सेम ही है। तो फिलहाल मैं इसको जो है देखिए प्रिंट कर लेता हूँ, और प्रिंट करने के बाद मैं इसको एज ए PDF सेव करके मैं इसको रख सकता हूँ। चाहे तो आप बाद में भी आप इसको खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो देखिए फॉर्म जो है वो आपका रेडी हो गया है, फॉर्म आपका भर चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए VFS ग्लोबल की, ताकि हम वहाँ पर जाकर जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकें। तो मैंने आपको जो सेकंड लिंक दिखाया था VFS ग्लोबल सऊदी का, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और सेकंड टैब में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट बहुत छोटी है, 2 इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर डालनी है और आपको अपॉइंटमेंट जो है इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें कहाँ जाना है, इसके लिए देखिए आपको जाना होगा पासपोर्ट सेवा सर्विसेज के अंदर। आप स्टार्ट नाउ करेंगे और देखिए इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो हम इसमें डायरेक्टली नंबर 3 के अंदर जाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी भर चुके हैं ना। बुकिंग करेंगे हम इसके अंदर, तो व्यू मोर पे जाके बुक एन अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको बुक कर लेंगे। तो देखिए जब आप बुकिंग पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे और आप इसको लॉगिन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक ईमेल आईडी है, मैंने थोड़ी देर पहले ही जो है इसके अंदर एक ईमेल आईडी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई डोंट हैव एन अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन किस तरीके की आती है। मैं इसके अंदर ऐसी कोई एक डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ER@yahoo.com, ओके, एंड आई डोंट हैव एन अकाउंट। तो देखिए जैसे मैंने इसके अंदर किया, तो यहाँ पर देखिए ईमेल आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, कंफर्मेशन पासवर्ड आ रहा है, मोबाइल नंबर। यहाँ पे याद करिएगा आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो सऊदी का ही डालेंगे, आप इंडिया का मोबाइल नंबर इसमें नहीं डालेंगे। बाद में यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस आएंगे, तीनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करके आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करी है, उस ईमेल आईडी पर जो है वो एक ईमेल जाएगी अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, और वहाँ पर आप ईमेल आईडी पर क्लिक करके एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके आप उस अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आईडी जो है वो किस तरीके की होगी, ईमेल जो है वो किस तरीके से आएगी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आउटलुक पर अपने, और यहाँ देखिए मैंने आउटलुक भी ओपन कर लिया, जो ईमेल मुझे आई थी। तो ये देखिए ये जो है ये ईमेल मुझको आई थी, वेलकम VFS सिस्टम। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो देखिए ये ईमेल जो है मुझको आई थी, डियर एप्लीकेंट योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड द क्रेडेंशियल फॉर यू। सो आप 15 दिन के अंदर जो है अपनी अपॉइंटमेंट को जो है इसके अंदर शेड्यूल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप अकाउंट को एक्टिवेट जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी ईमेल आईडी जो है इसके अंदर डाल देता हूँ। sauditestUser@outlook.com। देखिए यहाँ पर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आईडी जो है वो इसी ही नाम से बनाई थी, sauditestUser@outlook.com। सेम आईडी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ओके, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर
सॉरी, मैं गलत लोकेशन पे हूँ, मैं क्रिएट एन अकाउंट पे हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसको बैक कर देता हूँ, लॉगिन करना है मुझे। बुक नाउ। ठीक है, मैं आईडी डाल रहा हूँ, ईमेल sauditestUser@outlook.com। ओके, पासवर्ड ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं इस वक्त जो है VSS ग्लोबल की वेबसाइट के अंदर इन हो गया, और यहाँ पर देखिए नो एप्लीकेशन फाउंड है। स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स हम फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल 27 सेंटर्स शो कर रहा है। ठीक है, तो इस 27 सेंटर्स में से जो भी सेंटर आपके नियर बाय है, वहाँ पर आप अपनी बुकिंग जो है करवा सकते हैं VFS ग्लोबल के थ्रू। तो यहाँ पे सेंटर देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर सेंटर जो है तबूक के अंदर है, अल्जोफ में है, जीज़ान है, जिद्दा है, खोबर है, तो बहुत सारे सेंटर इसके अंदर दिए गए। तो मैं यहाँ पर जो सेंटर है, मैं रियाद का सेंटर चुन रहा हूँ। तो रियाद में देखिए दो सेंटर हैं, एक है उमल अल हम्माम के अंदर, एक है रियाद VAC के अंदर। तो जो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह लोग लेते हैं और जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आसानी से मिल जाती है, वो है उमल अल हम्माम रियाद। तो मैंने रियाद उमल हम्माम रियाद सेलेक्ट किया। देखिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैटेगरी आ रही है कि आप यहाँ पर किस तरह के काम के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अटेस्टेशन है, पासपोर्ट है एंड वीज़ा है। तो हमने पासपोर्ट के लिए जाना है, पासपोर्ट रिन्यू कराना है। तो पासपोर्ट हमने क्लिक किया, और उसके बाद जो है इसकी सब कैटेगरी जो है वो पासपोर्ट सर्विस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब नीचे जो शो कर रहा है कि अ लिस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर 1 2 3 4 5 एप्लीकेंट्स इज 6/1/2025। तो देखिए 6 तारीख की ये बता रहा है कि 6 तारीख की जो स्लॉट है, एक 6 जनवरी 2025 की, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 तारीख को। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपको जब भी आपको बुकिंग करनी है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको आपको जो है 4 दिन आगे की या 5 दिन आगे की जो है अपॉइंटमेंट इसके अंदर मिल सकती है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आप वो डिटेल इसके अंदर फिल करेंगे जिस को आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर फिल किया था, यानी कि सेम नेम होना चाहिए, सेम बाकी सारी डिटेल जो है वो सब सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने उसके अंदर अपना नाम जो है गल्फ वर्कर रखा था, तो जेंडर मैंने यहाँ पे मेल ले लिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लेट से मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया 01/01/1990। ओके, और नेशनलिटी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो नेशनलिटी इसलिए हमारी नेशनलिटी इंडियन है, तो हम इंडियन ले लेते हैं यहाँ पर, वेयर इज इंडियन। ओके, सो हम इंडिया ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आया था पासपोर्ट नंबर। ये देखिए, जब मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऊपर जब मैंने ये बुकिंग करी थी, तो मैंने पासपोर्ट नंबर क्या डाला था यहाँ पर। तो पासपोर्ट में देख लेते हैं ओल्ड पासपोर्ट की डिटेल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है M99777907। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, या तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर में डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। लेट से मेरा पासपोर्ट जो है वो मार्च 31 को एक्सपायर हो रहा है 2025 में। तो मैंने एक्सपायरी डाल दी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर 966। तो जो भी आपका लोकल कॉन्टैक्ट नंबर है सऊदी अरब का, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब बात आती है ईमेल की। तो मैं ईमेल जो है वो सेम अपनी यही ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यही मैं अपनी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, sauditestUser@outlook.com। तो मैं यहाँ पर यही ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, sauditestUser@outlook.com। ओके, मैंने इसको सेव किया। देखिए, जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर एक एप्लीकेंट यहाँ पर आ गया है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा बुकिंग भी कर सकते हैं। लाइक अब 2 लोग जा रहे हैं या 3 लोग जा रहे हैं, तो ऐड अनदर एप्लीकेंट, लाइक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो ऐड अनदर एप्लीकेंट करके भी आप जो है इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें फर्दर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ।
अब देखिए जब हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट चूज़ करने के लिए आ रहा है कि आप कौन से स्लॉट में आप जाना चाहते हैं। तो देखिए जो ग्रीन में आ रहे हैं ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो जो हाईलाइटेड नहीं है इसमें आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। लेट से मैं 6 जनवरी 2025 की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तो इसमें कौन कौन सी टाइमिंग अवेलेबल है, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग अवेलेबल है 14:20 यानी कि 2:20 की, 2:40 की, 2:50 की। बस 3 अपॉइंटमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम 7 तारीख की चेक करते हैं, 7 का यानी कि हमारा ट्यूसडे हो गया। तो ट्यूसडे में देखिए सुबह की भी जो है अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। मोस्टली इसमें जो अपॉइंटमेंट मिलती हैं आपको मॉर्निंग से मिलती हैं, और लास्ट आपका जो टाइमिंग रहता है वो 3 बजे का टाइमिंग रहता है। 3 बजे के बाद की कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो जब भी आपको इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको अपने आपको उस टाइम के लिए फ्री रखना है, यानी कि मॉर्निंग से लेकर मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर आप शाम के 3 बजे तक आप ये अपने आप को फ्री रखिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे 6 तारीख को मैं क्लिक करता हूँ और लेट से मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर 2:40 की। सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करा। अब कंटिन्यू करने के बाद देखिए इसके अंदर ये कुछ ऐड करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज हैं यानी कि आप ई वीज़ा फाइल कर रहे हैं, कोरियर सर्विसेज, आप घर पे अपने डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हैं तो 46 रियाल लगेंगे। आप पासपोर्ट की एप्लीकेशन फिल उनसे करवाना चाहते हैं तो 34 वो रियाल लेते हैं। इंटरनेट सर्विसेज के चार्जेस, वहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो इतने चार्जेस लगेंगे। फोटोग्राफ खिंचवानी है तो उसके इतने चार्जेस लगेंगे। प्रिंटिंग करवानी है, फोटोकॉपी करानी है, 1.5 रियाल की एक फ़ोटोकॉपी करते हैं। SMS चार्जेस, तो ये आप वहाँ पर भी ऐड करवा सकते हैं या यहाँ से भी ऐड करके जा सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि बिना किसी पैसे के जो है अपॉइंटमेंट आपकी रजिस्टर हो जाएगी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कंटिन्यू करा, लास्ट आपको डिटेल बता रहा है कि कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज सारी A to Z डिटेल्स वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, फीस वगैरह हमारी कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने देख लिया है इसके अंदर। एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं एंड कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द बुकिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट विद अस। तो यानी कि आपकी जो बुकिंग जो है वो यहाँ पर अब हो गई है। तो आप उस तारीख को, जो जिस तारीख की आपने बुकिंग करी है, लेट से 6 जनवरी की आपने बुकिंग करी है, 2:40 की हमने बुकिंग करी थी, तो हम 2:40 की बुकिंग में VFS ग्लोबल पे वहाँ पर हम मौजूद रहेंगे। तो मैं बुकिंग डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ से आपको इसका एक पेपर जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बुकिंग डिटेल पे जाता हूँ तो ये मेरे को एक पेपर यहाँ पर मुझे मिल गया, तो इसका प्रिंट मुझे लेकर जाना है। तो जब हम जाएंगे तो इस डेट की अपॉइंटमेंट जो हमें यहाँ पे लिखी हुआ अपॉइंटमेंट डेट एंड कैटेगरी क्या है, हमारी पासपोर्ट सर्विस है, तो ये हमें फाइल ले मतलब पेपर लेकर वहाँ पर जाना होगा। तो कुल मिला के आपको देखिए कौन कौन से पेपर बना लेने हैं वहाँ पर। एक तो जो है आपको VFS का सबसे पहले पेपर लगाना है। दूसरा पेपर जो है, जो हमने पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर ये हमने फॉर्म फिल करा था, ये लगाना है। उसके बाद आपको इकामा की कॉपी लगानी है। इकामा कब एक्सपायर होगा वो आपको लगाना है। इकामा की एक्सपायरी आपको अक्षर से मिल जाएगी, चाहे तो आप अपनी एप्लीकेशन से, अक्षर की एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो है आप अक्षर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप अपनी इकामा की एक्सपायरी निकाल लीजिए। ठीक है, साथ में आपको पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। जो आपका पासपोर्ट है, फ्रंट पेज और बैक पेज, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको इसमें लेकर जानी है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए जब मैंने इसमें ये यहाँ पे बुकिंग मैंने कंफर्म करी, तो मेरे पास देखिए मेल पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे को एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ गई है। तो यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन ईमेल भी आ गई है, और मैं इस कंफर्मेशन ईमेल के अंदर देखिए यही फाइल भी है यहाँ पे, PDF फाइल। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर कर मैं बाद में भी प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। तो ये एक जनरल सा तरीका था जिसके अंदर हम जो है ईजिली जो है अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें जाना कहाँ होगा, लोकेशन क्या है इसकी। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर हम इसके अंदर जाते हैं, VFS ग्लोबल के इसमें पे होम पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो एड्रेस की डिटेल आपको जो है अपॉइंटमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप हमें जाना कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर डव पांडा, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर डव प्लाजा, हाइपर पांडा के पास में है, उमल हमामा स्ट्रीट। तो ये आप गूगल मैप पर आप ये डायरेक्टली यही एड्रेस टाइप करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है हाइपर पांडा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको मैं लोकेशन भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा maps.google.com, ये काम अपने सेलफोन पे करिएगा आप। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर देखिए एड्रेस डाल दिया, हाइपर पांडा डव प्लाजा।
ठीक है, देखिए जैसे मैंने हाइपर पांडा डाला यहाँ पर तो देखिए वीएफएस ग्लोबल इंडिया आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम वीएफएस ग्लोबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आपका मेन वही लोकेशन आ गई जहाँ पर हमको जाना है। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर डव प्लाजा, तो ये इस तरीके का आपको वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देगा और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं इसके अंदर ईजिली, और 3 बजे ये बंद हो जाएगा। 3 बजे से पहले पहले आपको इसके अंदर जाना होगा। ठीक हो गया। तो ये एक जनरल प्रोसीजर था, पूरा प्रोसीजर जिसके अंदर आप अपना पासपोर्ट जो है वो इजीली रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो जब यहीं स्टॉप करता हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी करिए।